हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना के बढ़ते असर के बाद अब होली का त्योहार भी है और त्योहारों के नजदीक होते हुए अब प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। इसको लेकर हरियाणा के अंदर सार्वजनिक होली मनाने पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन बढ़ते संक्रमण का असर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे त्योहारों पर पड़े और त्योहारों खास करके होली के जो त्योहार है उसके रंग कहीं फीके होते नजर आए। एक रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में जारी वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। रोज रोज सामने आ रहे नए मामलों को देखते हुए देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त महाराष्ट्र कोरोना का एपिक सेंटर बना हुआ है, जहां रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के नए मामले हरियाणा में भी रिकॉर्ड की ओर हैं। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 1322 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 269 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह करनाल में 204, पंचकुला में 131, पानीपत में 119, अंबाला में 105, यमुनानगर में 88, कुरुक्षेत्र में 78, फरीदाबाद में 64, सोनीपत में 58, कैथल में 53, जींद में 40, हिसार में 35, फतेहाबाद में 24, सिरसा में 19, झज्जर में 14, रोहतक में 13 और महेंद्रगढ़ में 6, चरखी दादरी और भिवानी में एक नए मामलों की पुष्टि की गई है। उधर कोरोना काल में होली के त्योहार को देखते हुए सरकार ने कई निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए सार्वजनिक जगहों पर सामूहिक होली कार्यक्रम पर बैन लगा दिया गया है। लगभग 1 साल बाद एक बार फिर कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। हालात ये हैं कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन तक की नौबत आ चुकी है। बावजूद लोग सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस को दरकिनार कर रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में हम सब नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि हम कोविड के नियमों का पालन करें और सरकार के अभियान में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण के दौरान में हम त्योहारों को कैसे मनाएं, जरा इन बातों को समझते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सतबीर चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। होली के रंग में कहीं भंग ना पड़ जाए, इस बात को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जरा दर्शकों को भी बताइए सतबीर जी कि कैसे और हम और ज्यादा अपने आप का, अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ, आपने ग्राफिक बहुत अच्छे दिखाए, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो ये बात ठीक है कि होली या दिवाली बहुत बड़े बड़े त्योहार हैं और साल में एक बार ही आते हैं। लेकिन जब आदमी इकट्ठे लोग हो जाते हैं काफी सारे और आनंद के मूड में होते हैं तो वो सब प्रिकॉशन भूल जाते हैं। अगर प्रिकॉशन रख के ये मनाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 बात तो बंद कमरे में, बंद हॉल में कोई फंक्शन ना किया जाए, क्योंकि खुले में अगर फंक्शन होगा और कम लोग होंगे तो कम आसार हैं बीमारी के फैलने। वैसे तो ये भी सलाह दी जा रही है क्योंकि सार्वजनिक रूप से होली के जो कार्यक्रम है हरियाणा सरकार ने, सतबीर जी, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक रूप से होली पर बैन लगा दिया है। समझाना जरूरी है कि सपोज 10 बच्चे इकट्ठे हुए हैं, उनमें से एक तो हल्का सा जुकाम, वो कोरोना पॉजिटिव है लेकिन उसको बेचारे को पता नहीं। तो जो 10 बच्चे उस कमरे में बैठे हैं, उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको कोरोना हो जाएगा। जो भी इसके संपर्क में होगा सबको हो जाएगा, क्योंकि अब 3rd स्टेज में स्टेज ऐसी है कि हमें ये पता नहीं है कि किसको कोरोना है। पहले ये होता था बाहर से आ रहा है, कोई दूसरी जगह से आ रहा है, कोरोना पॉजिटिव है, उससे बचना है। अब तो हमें हर आदमी से बचना है, कोई जिससे भी आप मिलते हो वो आदमी पॉजिटिव हो सकता है। तो त्योहार मनाने में रिस्ट्रिक्शन लगानी जरूरी है मेरे ख्याल से।
तो ड्यू रिस्ट्रिक्शन ये इस दौरान सतबीर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ सतबीर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि हरियाणा सरकार ने एहतियाती तौर पर एक कदम उठाया है जिसमें सार्वजनिक तौर पर होली के कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया गया है। ये कितना सही आपको नजर आता है? हालांकि दुकानदार और आम लोगों के भीतर ये कहना है कि साल भर का त्योहार है, लेकिन अगर इस पर भी रोक लगा दी जाएगी सार्वजनिक तौर पर, अगर और खास करके होली का त्योहार तो अब ये माना भी जाता है कि टोलियों में निकलते हैं लोग, अब एक दूसरे से जब तक नहीं मिलते हैं और जब तक रंग गुलाल नहीं उड़ाते हैं तब तक इस त्योहार को मना नहीं जाता है। लेकिन इस बार सावधानी पूर्वक हमें इस त्योहार को मनाना होगा, ये और कैसे संभव हो पाएगा? देखो, एज ए एक्सपर्ट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की फीलिंग की बात नहीं कर रहा। एज ए एक्सपर्ट मैं यही कहूंगा कि एक दिन अगर प्रिकॉशन ले ली जाए तो अच्छा है। वैसे भी जब गुलाल है या उसमें मिट्टी है या उसमें धुआं है या ऐसी चीज है, उससे खांसी जुकाम हो जाता है। तो उस खांसी जुकाम होने के बाद, सांस की तकलीफ होने के बाद कोरोना से डिफरेंशिएट करना, इसको कोरोना है नहीं है, और भी मुश्किल होगा। तो होली मनाएं, आप गुलाल से मनाएं, गुलाल लगाएं, तिलक लगाएं। मतलब चलिए अब कुछ ऐसी चीजें जो कि होली के दौरान हम करते भी हैं डॉक्टर सतबीर जी, कि हम अगर होली का कार्यक्रम मना रहे हैं तो किसी भी शख्स से हम सबसे पहले गले मिलते हैं। गले मिलकर के जो मनमुटाव होते हैं, जो दूरियां होती हैं, उनको दूर करने की कोशिश होती है। तो इस बार होली के त्योहार में सबसे पहले जो प्रचलन हमारा गले मिलकर के किसी को भी अभिवादन करने का होता है, उसको इस बार थोड़ा सा दूरी बना करके हमें रखनी होगी। देखो, प्यार की झपकी जो फिल्म से पॉपुलर कर दिया था, हाँ। और हाथ मिलाना, दोनों खतरनाक हैं। अब क्योंकि एक साल से हम बार बार हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, सबको इस बात का पता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पता नहीं, पता सबको है। तो थोड़ा सा उसको एनफोर्स करना है, इंश्योर करना है, लोगों को मनाना है कि ये प्यार की झपकी, जादू की झपकी क्यों खतरनाक है। हमारी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी अगर हम 6 फुट की दूरी रख रहे हैं और मास्क भी पहन रहे हैं, लेकिन जादू की झपकी लगा ली या हाथ मिला लिया तो सारी चीज खत्म हो जाएगी। तो यानी कि सारा किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आदमी क्या करता है, नाक मुंह को हाथ लगाता रहता है। अभी हमारी आदत खत्म नहीं है। तो जब नाक मुंह को हाथ लगाता है तो वो उसके हाथ पे लग जाता है वायरस, और जब किसी को हाथ मिलाता है उसके हाथ को लग जाता है, और वो फिर जिसके हाथ को लगा है वो तुरंत नाक मुंह को हाथ लगाएगा। तो सीधा चैनल मिल गया वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी में जाने। तो उसमें 6 फुट की दूरी कुछ नहीं करेगी, मास्क कुछ नहीं करेगा। हमने सीधा ही चैनल दे दिया, नाक से हाथ में आया, हाथ से दूसरे हाथ में आया, दूसरे हाथ से दूसरे नाक में चला गया, और सीधा उसको रास्ता मिल गया। ठीक है। तो ये जादू की झपकी और हाथ मिलाना तो यानी कि गले मिलना इस बार थोड़ा सा सेरेमोनियल किया जाता है। हाँ। सेरेमोनियल मैं बताता हूँ, जैसे कोनी मिलाते हैं लोग गोडा मिला लेते हैं, लोग साइड मिला लेते हैं। इस प्रकार के जो जेस्चर हैं, कोनी वाला जेस्चर मैंने देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि कोनी मिला लो, क्योंकि जानते भी हैं कि कोनी से तो आपने नाक को मुंह को नहीं छुआ ना। तो कोनी मिला लो, ऐसे एक आदमी इधर खड़ा, एक इधर खड़ा, आपस में कोनी मिला रहे हैं, तो ज्यादा सेफ है। हाथ मिलाना और जादू की झपकी, जिसमें क्या है आपके गाल से गाल मिल रहे हैं या नाक आमने सामने आ रहा है, तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके लिए ऑप्शन क्या हो सकता है? डॉक्टर सतबीर ने ये भी बताया है कि आप कोनी के जरिए भी आप किसी दूसरे शख्स से मिल सकते हैं, और होली के इस त्योहार में अगर अभिवादन आपको करना है, एक दूसरे से आपको ग्रीट करना है, तो आप कोनी के जरिए, और दूसरे ऑप्शन यहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल सतबीर जी ये भी आता है कि होली का त्योहार बिना रंगों के तो होता नहीं है, और अगर गुलाल हम लगाएंगे तो चेहरे पर हमारा जो एक हम देखते आए हैं प्रचलन जो चलता रहा है कि चेहरे पर हम गुलाल लगाते हैं, तो चेहरे पर गुलाल लगाना यानी कि फिर से वही चीजें हैं कि गुलाल हम किसी दूसरे के चेहरे पर अपना हाथ लगा रहे हैं, उसको स्पर्श कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा तरीका यह है कि उससे ज्यादा सेफ है, मैं ये नहीं कहता सेफ है। माथे पे अगर आंख पे, माथे पे, गाल पे लगाओगे तो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कई लोग यहाँ पर लगा देते हैं, गले के ऊपर इधर लगा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सेफ है, लेकिन वो बेटर है, क्योंकि उससे कोई चीज, उसका हाथ नीचे को जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये किया जा सकता है, या सेरेमोनियल ही करें, दूर से ही करें, ऐसा कुछ तरीका करें। लेकिन इस दौरान हमें और भी इस दौरान हमें और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा, और इसमें कुछ चीजें आप जैसे कि हम देख रहे हैं कि चेहरे को ढक करके जरूर रखना होगा। हालांकि बहुत सारे लोग जानकारी उनको है, लेकिन उसके बावजूद भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
तो होली के दिन मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, ये इस पर संदेश क्या देना चाहते हैं सतबीर जी? क्योंकि हम देखते हैं कि चेहरे पर गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो चेहरे को ढक करके जरूर रखें आप। ये मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मैं सरकार के रोल से संतुष्ट नहीं। ना तो रोल मॉडल ये काम कर रहे हैं। अब रैली में लोग देखते हैं, लाइव रैली चल रही है, आधा घंटा लाइव रैली चल रही है, एक फुट पे लोग बैठे हैं और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, लोग देख रहे हैं, लाइव आ रहा है टीवी पे, तो लोगों को इंप्रेशन जाता है कि इनको कोई खौफ नहीं, हमें डरने की, हमें सावधानी लेने की क्या जरूरत है। तो मतलब सरकार का और नेताओं का बहुत रोल है। और सच्चाई है, पहली बात तो जब सरकार से, नेताओं से किसी से बात होती है, पहले कहते हैं नहीं जी हमने निर्देश देते हैं मास्क पहनते हैं। जब तक आप मानोगे नहीं मास्क नहीं पहनते। सच्चाई है कि मास्क नहीं पहनते। अब मैं तो पंचकुला चंडीगढ़ तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों के शहर माने जाते हैं, यहाँ भी 60% 50% से ज्यादा लोग मास्क नहीं पहनते। और गाँव में जाओ 90% लोग मास्क नहीं पहनते। और जो दिल्ली के चारों तरफ घेर के बैठे हैं किसान, वो 90-95% बिना मास्क के बैठे। मास्क कहीं नजर ही नहीं आएगा आपको। आपकी मीडिया कवरेज करती है, लोग जाते हैं वो भी बताते हैं, कोई मास्क बिल्कुल नहीं पहनता। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को अवेयर करना। अब 4 आदमी बैठे हो, कहते हैं तो मेरा भाई है, तो मेरा दोस्त है, इसको थोड़ी करना है। ये हमें हर आदमी पे ये शक करना है कि जो भी आदमी यहाँ बैठा है उसको छोटा मोटा जुकाम है तो वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। नंबर 2, वो कोरोना पॉजिटिव है, उसको हो सकता है सीवियर सिम्टम ना हो, उसको हो सकता है निमोनिया ना हो, उसको हो सकता है अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत ना हो, लेकिन उससे जिस दूसरे आदमी को लेकिन डॉक्टर सतबीर जी, जो आप बात कह रहे हैं कि लोगों की मानसिकता आप इस तरीके की बन चुकी है और लोगों के जहन में ये बात घर कर चुकी है कि हमें कोरोना नहीं होगा। ये जो मिथ है, ये कैसे तोड़ा जाए या कैसे लोगों को समझाया जाए? और जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि जागरूकता अभियान ज्यादा से ज्यादा चलाने की जरूरत है। क्या अभी, क्योंकि हाल ही में कई लोगों से पूछा गया, सार्वजनिक जगहों पर हमारी हरियाणा न्यूज की टीम भी पहुंची और लगातार लोगों से बातचीत की जाती है, तो उनसे सवाल किया जाता है कि चेहरे को ढककर के क्यों नहीं रखा जा रहा है, क्या आपको जानकारी नहीं है? उनका कहना होता है पता है, लेकिन फिर भी मास्क नहीं लगाया है। यानी कि अब जो या तो वैक्सीन आ चुकी है, लोगों के मन में जो कोरोना के प्रति एक डर का भाव था वो खत्म हो चुका है, इसीलिए लापरवाही ज्यादा बढ़ती जा रही है, या असल मायने में जागरूकता कम है? नंबर 1 बात, डर और खौफ तो होना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते आप कोरोना से डरो, ये सोचो कि मुझे कोरोना हो गया मैं मर ही जाऊंगा, ये नहीं हम कहते। खौफ नहीं करो, लेकिन सावधानी रखो। तो सावधानी एनफोर्स करना, हर आदमी को पता है मास्क पहनना है, हर आदमी को पता है 6 फुट की दूरी रखनी है। इस समय कोई अनपढ़ आदमी बच्चा है, उसको भी पता है 6 फुट की दूरी रखनी, मास्क पहनना। क्यों पहनना है ये समझाना सरकार की जिम्मेवारी है, एनफोर्स करना सरकार की जिम्मेवारी है। इस प्रकार से मैं उदाहरण देता होता हूँ। सब कहते हैं लेफ्ट साइड पे चलना है सड़क पे, लेकिन 2-4% लोग राइट साइड पे भी चलते हैं। और जैसे हेलमेट आमतौर पे लोग नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो सरकार एनफोर्स करती है ना किसी न किसी तरीके से। जब सरकार हेलमेट एनफोर्स कर सकती है, सीट बेल्ट एनफोर्स कर सकती है, तो कोई भी चीज जो जनहित में है, ये सोच के नहीं कि ये तो सरकार का काम खत्म हो गया एक बार बताने से, ये नहीं होगा। बाकी चीजों की होर्डिंग लग रही है, बाकी चीजों के लिए लोगों को समझाया जा रहा है, तो इसके लिए भी लोगों को समझाया जाए। लोग ये बात समझते हैं कि अभी वैक्सीन आया है, वैक्सीन लगने के सेकेंड डोज लगने के भी 15 दिन बाद पूरी इम्यूनिटी आएगी। और ये भी सब लोगों को पता है कि 20-30% में फिर भी शायद इम्यूनिटी ना आए। अब लोगों को ये बातें पता है, लेकिन अच्छी तरह समझाने से सरकार या राजनेता इस जिम्मेवारी की नहीं कर सकते। और जो बंगाल की रैलियां, जो चुनाव की जगह पे रैलियां हो रही हैं, दूसरी रैलियां हो रही हैं, उसमें उनको एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, एक उदाहरण पेश करना चाहिए। इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्यादा मीटिंग होनी चाहिए। पहले पिछले साल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत मीटिंग होने लग गई, चाहे डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग हो, चाहे मंत्री की मीटिंग हो, चाहे कलेक्टर मीटिंग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू हो गई थी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम भी तो बात कर ही रहे हैं ना दूर बैठे हुए, और कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से ऐसे बात करो। अगर 50 लोगों से भी किसी ने बात करनी है, मंत्री ने मीटिंग लेनी है अधिकारियों की, डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग लेनी डिफरेंट विभाग की, तो वो आराम से ऐसे ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको उनको ये लगता है कि बीच में ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में, जैसे मेरी कुछ ऑफिसर से बात हुई, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं लगता कि सभी उसमें उपस्थित हैं या नहीं उपस्थित, आप उसमें कंपल्सरी कर दो कि वीडियो आपको ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है। आपको दिखता रहेगा कि आदमी सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है आपकी बात।
लेकिन सतबीर जी इस दौरान एक और बड़ा सवाल ये भी आता है, हाल ही में सरकार के द्वारा प्रशासन को निर्देशित किया गया और सरकार ने प्रशासन को निर्देश देते हुए ये साफ और कड़े शब्दों में कहा कि आपको नियमों का पालन करवाना होगा। सार्वजनिक जगहों पर जहां पर भी अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो जुर्माने का प्रावधान किया जाए। तो क्या जुर्माने के जरिए, जैसा कि आप कह भी रहे थे कि सीट बेल्ट अगर कोई नहीं लगाता है तो ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि सख्ती के साथ उनको इंप्लीमेंट करवाया जा सके, लोग ये समझ सके कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। तो अगर कोई चेहरे को ढक करके नहीं रखता है, कोई ध्यान नहीं रखता है, तो अगर उसके खिलाफ कोई जुर्माना लगाया जाता है तो उससे जागरूक हो पाएंगे क्या लोग? सतबीर जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे असल में आपका सवाल पूरा सुनाई नहीं ठीक दिया। है, मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा देता हूं। सवाल यह है कि जुर्माने के जरिए क्या लोगों को जागरूक किया जा सकता है? डेमोक्रेसी में जुर्माने से ज्यादा जरूरी होता है समझाना। तो मैं अभी भी मेरा मानना ये है कि समझाना ज्यादा जरूरी है। जब एक आदमी समझ गया है, जैसे जुर्माने में हम कहते हैं पहली गलती करेगा तो 3 साल की कैद है, दूसरी बार करेगा तो 5 साल की है, तीसरी बार करेगा तो ज्यादा है। लेकिन ये सबको पता होता है, जो एनफोर्सिंग एजेंसी है उनको पता होता है कि ये हैबिचुअल बार बार किसी चीज को कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो सख्ती की जाए। मैं इस चीज के हक में नहीं, सख्ती से कभी कोई भी कानून सख्ती से कभी लागू नहीं किया जा सकता, और ये तो जनहित का कानून है। ये होएगा तभी जब लोग समझेंगे कि हमारे फायदे में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि अधिकारी और राजनेता खुद फॉलो नहीं कर रहे, तो लोग कहेंगे इनको तकलीफ नहीं हो रही, हमें हमारे क्यों पीछे पड़ेगा। तो इसलिए मोटिवेशन और लोगों में जागरूकता करना, लोगों को समझाना, शिक्षा देना, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि लोगों को जागरूक कर देना वो ज्यादा जरूरी है। सतबीर जी, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यानी कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तैयारियां क्या हैं, प्रशासनिक अधिकारी आने वाले त्योहार को लेकर के क्या कदम उठा रहे हैं, जरा जान लेते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हिसार से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, प्रशासन की तरफ से अब तैयारियां क्या हैं? सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले के जरिए सार्वजनिक तौर पर होली मनाने के जितने भी कार्यक्रम हैं वो बैन करने की बात की गई, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एक हाल ही में तस्वीरें देखने को मिली जहां पर एक कार्यक्रम होता हुआ नजर आया। उस मामले में अभी तक कोई एक्शन हुआ है या फिर आगे अब प्रदेश स्तर पर या फिर जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अनूप, लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम ये लगातार देख भी रहे हैं। मैं जरा जल्दी से सवाल कर लेता हूं सतबीर जी। हाल ही में निर्देशित किया गया था और ये साफ किया गया है कि सार्वजनिक तौर पर होली के कार्यक्रम नहीं मनाए जाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी के अंदर, जीजेयू के अंदर ऐसा ही कार्यक्रम किया गया। वहां पर अगर कोई भी बच्चा संक्रमित हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी मानी जा सकती है फिर? ऐसे जो एनफोर्स किए जाते हैं ना रूल, ये 99% टूटेंगे। ऐसे आदेश देने का क्या फायदा जो पालन ही ना किया जा सके। अब आदेश तो सरकार ने कर दिया कि कोई होली नहीं मनाएगा और लोग सब मनाते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 11 बजे के बाद डीजे नहीं चलेगा, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं चलना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ में, पंचकुला में, जहाँ लोग थोड़े ज्यादा जागरूक है, शिकायत कर देते हैं पुलिस को, तो वहां तो एनफोर्स हो जाता है। बाकी जगह सब जगह लाउड स्पीकर चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार मुझे अंदेशा ये है कि सिर्फ ये एक मतलब एक ऑर्डर निकालने से, नोटिफाई करने से पुलिस तक ऑर्डर चला जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये ग्राउंड लेवल पे एनफोर्स करना पड़ेगा। चाहे इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दी जाए कि 20 आदमी इकट्ठे होंगे, खुले में इकट्ठे होंगे, लॉन में इकट्ठे होंगे, इस प्रकार की एनफोर्समेंट कर दी, इस प्रकार की रिलैक्सेशन कर दी है। लेकिन जो भी रिलैक्सेशन हो उसको जब तक पालन नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं। मुझे ये अंदेशा है, जैसे मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, मुझे ये अंदेशा है कि रूल जरूर बना दिए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में कह रहे हो, सब जगह कह रहे हो, तो सब जगह ऐसे ओपनली अलाउड होता रहेगा, तो उसको एक आदेश जारी करने में कोई फायदा नहीं। डेमोक्रेसी में आदेश, सिर्फ आदेश की वैल्यू नहीं है, इसको एनफोर्स करना है, लोगों को समझाना है। ठीक है सतबीर जी, एक चीज और भी है कि अगर हम देखें कोरोना का जो वायरस है वो हमारी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है
तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो होली के इस त्योहार पर आप हमारे सभी दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि हम देखते भी हैं त्योहार के समय में तो तली हुई चीजें, पकवान, ये सब चीजें बनाई जाती हैं और हम इनका सेवन भी करते हैं। मीठे का अगर हम डायबिटीज भी है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको क्या ध्यान रखना होगा? और तले हुए जो पकवान हैं, क्या थोड़ा सा उनको हमें रखना होगा अलग? देखो, ये बिल्कुल ठीक बात है कि होली के त्योहार में चाहे गुलाल उड़ाया जाए, चाहे पिचकारी से खेला जाए। पिचकारी से तो डेफिनेटली रंग नाक में जाएगा, मुंह में जाएगा, आंख में जाएगा, नुकसान कान में तो करेगा ही, लेकिन हमारा कंसर्न ज्यादा नाक मुंह से। नाक मुंह और सांस की बीमारियां नॉर्मली भी, वैसे भी हमेशा होली के बाद 5 से 6% लोगों को छोटा मोटा जुकाम, नाक की, मुंह की, खांसी की बीमारियां हो जाती हैं। ये अंडरस्टूड है। इसी प्रकार गुलाल से होंगी तो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इम्यूनिटी के लिए दूध पीना चाहिए लोगों को, फल और सब्जियां खानी चाहिए, विटामिन खाने चाहिए, और जो डिफरेंट आयुर्वेदा है, सबने जो इम्यूनिटी बूस्टर जो दिए हुए हैं, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन काफी उनमें से काफी चीजें इफेक्टिव हैं। चाहे अदरक है, चाहे तुलसी है, चाहे कई चीजें और जो हम एडवोकेट, यानी कि तली हुई चीजों को और पकवान को छोड़ करके जो हेल्दी फूड है आप उसका सेवन करें, ताकि जो आपकी इम्यूनिटी है वो लगातार मजबूत रहे और किसी भी तरीके से दुष्प्रभाव इस त्योहार पर आपके ऊपर ना पड़ पाए। सतबीर जी, मैं वापस लौटता हूं। बिल्कुल, मैं वापस लौटता हूं। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अनूप, त्योहार के इस समय में प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक तौर पर होली के जो कार्यक्रम है वो नहीं मनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा देखा गया क्योंकि हाल ही में एक यूनिवर्सिटी के भीतर एक वीडियो जो वायरल हुई, जिसमें बच्चे वहां पर आते हैं और होली का कार्यक्रम वहां पर होता है। तो ये सब चीजें चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सरकारी संस्थान हो, वहां तक कैसे पहुंचाई जाए? जागरूकता कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए? देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो जागरूकता पहुंचाने की बात है, उसके तो विभिन्न कार्यक्रम चला करके, जागरूकता अभियान चला करके पहुंचाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो सरकारी आदेशों की अवहेलना हो रही है। क्योंकि जो संस्थान है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, वो बहुत बड़ा संस्थान है सरकार का, और वहाँ पर जो आदेश जारी किए गए थे कि सार्वजनिक रूप से होली नहीं मनाई जाएगी, तो वहीं पर होली मनाई जा रही है। तो ये सरेआम एक अनियमितता बरतने वाली बात है। हालांकि होली का त्योहार है और लोग खेलने से गुरेज नहीं कर रहे, कोरोना से अभी तक उनको भय नहीं है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जब सरकारी संस्थानों में होली खेली जा सकती तो ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं। लेकिन सरकारी संस्थानों में इस प्रकार से होली खेले जाना ये जागरूकता का नहीं, बिल्कुल आदेशों की अवमानना का कहा जा सकता है कि मामला है। नियमों की अवहेलना यहाँ पर की गई थी जो सरकार के द्वारा आदेश दिए गए थे। खैर, बहुत शुक्रिया अनूप, जुड़े आप हमारे साथ, और साथ ही साथ डॉक्टर सतबीर जी हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया आपका भी सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने जो साझा की हैं, लेकिन खुशियां फैलाने का यह त्योहार है, कोरोना फैलाने का नहीं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बेहद सावधानी के साथ आपको इस त्योहार को मनाना होगा, जिससे आप अपने आप को, अपने परिवार को, लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।